ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सावन के महीने की हार्दिक सबको शुभकामनाएं, सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करें। जैसा कि मित्रों, आज मित्रता दिवस है, तो आज मैं आपको मित्रता दिवस की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताऊंगा। और कृष्ण सुदामा का तो आप सब जानते ही हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में जब भी मित्रता तक की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण सुदामा का जिक्र आता है। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, आप सबको पता होगा। इनकी दोस्ती सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से परे थी। कृष्ण और सुदामा आचार्य संदीपन के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। बाद में कृष्ण द्वारकाधीश बने तो सुदामा की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। पत्नी और बच्चे का पेट पालने मुश्किल होता गया। तंग आकर कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा निकल गए। बहुत मुश्किल से वे कृष्ण से मिले, लेकिन दोनों मित्रों की लंबे समय की मुलाकात में कृष्ण से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदामा बयान नहीं कर पाए और वे अपने नगरी लौट गए। इसी चिंता में घुलते रहे कि मैं पत्नी से क्या कहूँगा। उन्होंने सहायता क्यों नहीं कृष्ण से मांगी, लेकिन कृष्ण की मदद तो उनके घर पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे। सुदामा जब घर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनका घर एक संपन्न महल में बदल गया। पत्नी ने कृष्ण कृपा का बखान किया तो सुदामा अपने मित्र की कृपा से गदगद हो गए। ऐसी ही एक कहानी और है, राम और सुग्रीव। रामायण में राम और सुग्रीव की मित्रता भी एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। सीता हरण के बाद जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पहाड़ियों में अपनी पत्नी के तलाश में भटक रहे थे, वहीं पर राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों मित्रता के ऐसे बंधन में बंधे कि निस्वार्थ भाव से जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाते रहे। सुग्रीव मित्र होने के बाद भी श्री राम को ईश्वर्य तुल्य सम्मान देते रहे, तो वहीं राम ने हमेशा ही सुग्रीव को भक्त के साथ साथ मित्र का भी दर्जा दिया। ये थी राम सुग्रीव और कृष्ण सुदामा की। इसी मित्रता के श्रेणी में अर्जुन और कृष्ण की बात ना करें मित्रता की तो बात अधूरी मानी जाएगी। कृष्ण और अर्जुन के बीच ईश्वर और भक्त से भी ज़्यादा रिश्ता मित्रता का था। अर्जुन कृष्ण को तो ईश्वर के रूप में ही आदर देते थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा सखा रूप में अर्जुन से स्नेह भाव बनाए रखा। कृष्ण ने हमेशा ही अर्जुन और पांडवों का साथ दिया। वे अर्जुन से विशेष प्रेम रखते थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान तो दिया ही, पूरे युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। और इसी सीरीज़ में एक और आएगा, कर्ण और दुर्योधन। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी दुर्योधन जैसे बुरे चरित्र के साथ कोई भी अच्छाई नहीं जुड़ी थी, लेकिन वह कर्ण के साथ मित्रता, जिस तरह दुर्योधन ने कर्ण को समाज में वह सम्मान दिलाया और जिसके लिए कर्ण तरसते रहे, उसी तरह कर्ण ने भी हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ, भले ही वे कई बारी वैचारिक रूप से सहमत नहीं रहे दुर्योधन से, लेकिन मित्रता की एक बड़ी मिसाल के तौर पर आज भी याद की जाती है कि उन्होंने किसी भी रूप में, किसी भी कष्ट में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी एक और विशाल है राम और विभीषण की मित्रता। पौराणिक कथाओं में एक बड़ी मिसाल मानी जाती है। जब विभीषण को उनके भाई रावण ने त्याग दिया था, तो विभीषण एक भक्त के रूप में राम से मिलने पहुँचे, तो राम ने उन्हें मित्रता का दर्जा दिया और उनसे हमेशा सखा के तौर पर व्यवहार किया। इसके बाद विभीषण हमेशा श्री राम के साथ बने रहे। इसके अलावा कृष्ण द्रौपदी, राम निषादराज, गंधारी कुंती और सीता त्रिजटा की जोड़ियां भी मित्रता की मिसाल के तौर पर जानी जाती हैं। आशा करता हूं आपको ये मित्रता दिवस पे जो मैंने मित्रता की कहानियां सुनाई हैं आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।